अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे स्टॉक के बारे में कि वो प्रोडक्ट्स जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रिमेनिंग अनसोल्ड हमारे पास रह जाती हैं, उनको हम स्टॉक का नाम दे रहे थे। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा एसेट्स। जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बाज़ वो ऐसी एशिया को ख़रीदता है कि जिनको वो बिज़नेस में सेल की गरज से नहीं लाता, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे और मज़ीद प्रॉफिट अर्न करता जाए। तो मेन कि बिज़नेस के अंदर वो प्रोडक्ट्स जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता रहता है, उनको हम एसेट्स का नाम देते हैं। एसेट्स आर दोज प्रॉपर्टीज़ एंड पोसेशन ऑफ द बिजनेस, कि जो वो प्रोडक्ट्स जो बिज़नेस की मलकियत में होते हैं उनको हम एसेट्स का नाम दे रहे होते हैं। एसेट्स हमारे तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट रियल एसेट, नेक्स्ट वेस्टिंग एंड लास्ट फिक्शियस एसेट। तो रियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच हैव सम मार्केट वैल्यू, जिनकी मार्केट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। मीन के जब भी कोई आदमी उनको परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाता है तो पहले से मार्केट के अंदर उनकी एक कीमत लगी होती है। मेन मशीनरी, फर्नीचर, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत पहले से तयशुदा होती है। नेक्स्ट होते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स ग्रेजुअली reduce on account फाइनली एग्जॉस्ट completely, कि वो एसेट्स जो आस्ता आस्ता कम होते जाते हैं और एक वक़्त आता है कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, जैसे माइन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। कि ये जो हमारे पास मदनियात हैं या जंगलात हैं, मीन अगर आयल ही है तो एक टाइम जब हम वहाँ ज़मीन के अंदर से निकाल रहे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। फॉरेस्ट जंगलात हैं तो जब हम इनको काटते रहते हैं तो एक टाइम आता है कि ये एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है फिक्शियस एसेट। फिक्शियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, विच हैव नो मार्केट वैल्यू, लेकिन बिजनेस के लिए उनका एक कलीदी रोल होता है। फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लगाए जाते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, तो सबसे पहले हमें शेयर और डिबेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शेयर समटाइम कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर इशू करती है और डिबेंचर भी अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये पार्टनर ऑफ द कंपनी होते हैं और इनको कंपनी से मुनाफा मिलता है, जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये क्रेडिटर्स होते हैं, एक तरह का इनने कंपनी को कर्जा दिया होता है। तो सम टाइम कंपनी की अगर गुडविल अच्छी नहीं तो उसको कैपिटल भी बढ़ाना है तो वो अपने शेयर को या डिबेंचर को लेस देन मार्केट वैल्यू भी सेल कर देती है, जो लॉस होता है, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये भी हमारा एक एसेट्स होता है जिसकी बिना पर हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा। तो रियल एसेट्स जो होते हैं इनको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है फिक्स्ड एसेट एंड नेक्स्ट
करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं विच हैव लॉन्ग लाइफ, जिनकी लंबी उम्र होती है। मेन के बिजनेस में हम उनको ख़रीदते हैं एक लंबे अरसे के लिए, 5 साल 10 साल या इससे भी ज़ायद। फिक्स्ड एसेट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिज़िकली एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और कोई ना कोई इनके अंदर मार्केट वैल्यू भी पाई जा रही होती है। विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा। नेक्स्ट होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको बज़ाहिर तो वजूद नहीं होता लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस होती है। देखा तो नहीं जाता लेकिन महसूस किया जा सकता है। गुडविल, पेटेंट्स एट्सेट्रा। मेन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पहले से चल रही है तो वो उसको आप उसके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, कंपनी का नाम ही काफ़ी होता है। मेन कोई भी बाटा कंपनी शूज़ की या कोई इस तरह से और कंपनी ले लें तो आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ रही होती कि ये प्रोडक्ट कितना अर्सा चलेगा, बल्कि लोग उसके नाम से ही उनको इल्म होता है कि इसकी मेयार क्या है। नेक्स्ट हमारे पास होता है करंट एसेट्स विच आर शॉर्ट लिव्ड, कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और जिनको हम क्विकली कन्वर्ट कर रहे होते हैं कैश में। तो इसमें हमारे आते हैं स्टॉक्स, डेटर, कैश। तो स्टॉक जैसे कि प्रीवियस हमने पढ़ा कि स्टॉक वो एशिया होती हैं जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिमेनिंग ऑन सेल रह जाती हैं। डेटर समटाइम जब हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और क्रेडिट पर ख़रीदते हैं तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट्स या कैश होती है वो हमने पेमेंट्स जो होती है वो आने वाले दिनों में करनी होती है। तो ऐसे लोग जिनको हमने फ्यूचर डेट्स में पेमेंट्स करनी होती हैं उनको हम डेटर्स का नाम देते हैं। और नेक्स्ट कैश, और सम टाइम ये कैश की सूरत में ही पाए जाते हैं। तो करंट एसेट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट लिक्विड और क्विक एसेट, नेक्स्ट फ्लोटिंग एसेट। लिक्विड और क्विक एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली और ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश। या तो उनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है या वो कैश की शक्ल में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, अगर आपके पॉकेट मनी में कुछ अमाउंट है या बैंक में है तो इनको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग एसेट्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मीन के जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो सम टाइम हम एक बिल लिख लेते हैं जिस पर ड्यू डेट भी मेंशन कर देते हैं कि इस मखसूस डेट को पेमेंट्स करनी है। तो वो जो मखसूस डेट्स उस बिल पर लिख दी जाती है उसके बाद किसी भी डेटर ने वापस अदायगी करनी होती है तो इसको हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। थैंक यू।